मित्रों, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ कि ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचना चाहिए। ज़्यादा तक लोग ये वीडियो देखना चाहिए। ये समझना चाहिए आज की राजनीति क्या चल रहा है, राजनीति में असल में क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। आक्रांता जब आक्रमण करता है तब वो सदेह भी करता है, यानी फिजिकली भी होता है और छुपा हुआ भी होता है। अभी छुपा हुआ आप कैसे कहोगे? विदेशी आक्रांता आज भी मौजूद है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा, फिर एक बार हम लोग गुलाम बनेंगे, और काफ़ी हद तक हम लोग गुलाम बन चुके हैं इस विदेशी पैसों के कारण, इस विदेशी विचारों के कारण। और विचार कैसा आया हुआ है? इन सोशल मीडिया से। यही वास्तव है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। मित्रों, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ कि ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचना चाहिए। ज़्यादा तक लोग ये वीडियो देखना चाहिए। ये समझना चाहिए आज की राजनीति क्या चल रहा है, राजनीति में असल में क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। इसलिए मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। मित्रों, हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज आके गए, पोर्तुगीज आके गए, मुगल आके गए, डच आके गए, ग्रीक आके गए, यानी आक्रांत आके गए, और इन्हों आक्रांता ने अपने देश के ऊपर आक्रमण करके राज भी किया, हमें गुलाम बना के रखा। ऐसे हम बातें करते हैं। आक्रांता, मित्रों, आक्रांता जब आक्रमण करता है तब वो सदेह भी करता है, यानी फिजिकली भी होता है और छुपा हुआ भी होता है। अभी छुपा हुआ आप कैसे कहोगे, आप कैसे समझोगे? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फिजिकली नहीं है, मगर उनके विचार, उनकी सोच आज भी अपने देश में कार्यरत है। अंग्रेज आके गए, अंग्रेज आके गए। आपको क्या लगता है अंग्रेज आज भी जिंदा है अपने देश में? हाँ मित्रों, आज भी जिंदा है, मगर वो सदेह नहीं है, फिजिकली नहीं है, क्योंकि हम लोग तथाकथित स्वातंत्र में जी रहे। अब ये तथाकथित स्वातंत्र कैसा है? क्योंकि गए 70 साल, यानी 2014 से पहले हम लोग गुलामी थे। हम उन्हीं अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उन्हीं पश्चिमी देशों के गुलाम थे। आज भी हम लोग गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के तारीख में इन्हीं आक्रांतों ने जो आक्रमण किया हुआ है वो फिजिकली नहीं किया है, मगर उनके जो चट्टे बट्टे हैं, यानी दिमागी नक्सल, जो यहाँ पे उन्होंने पैदा करके गए हुए हैं, वो आज भी कार्यरत है। अभी इंस्टाग्राम के अनुसार, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो भी हो रहा है, उनको हाथ में लेके जो भी हो रहा है, आपको समझ में आया होगा। जब नरेंद्र मोदी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट कैसा बंद किया गया था, कैसा रोका गया था, आपको पता है क्या? और उसकी माफ़ी भी मांगी, जुकरबर्ग ने उसकी माफ़ी भी मांगी। वही समझ लीजिए, क्योंकि वो क्या करना चाहता था कि अपनी सोच, अपनी विचारधारा अपने देश में ज़मीन तक, ज़मीन रूट तक पहुंचाना चाहता था। विदेशी आक्रांता, अभी इसमें अमेरिका है, यूरोप है, अन्य कई देश है। अभी जो अभिजीत दीपके है ना, उनको जो इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर मिले, उस फॉलोअर में ज़्यादा तक संख्या किसकी है? पाकिस्तानियों की, इन बांग्लादेशियों की, और गल्फ कंट्री के कई देशों के नागरिकों की है, यूरोपियन की भी है। इसका मतलब आप समझ जाइए वो किस हिसाब से अपने ऊपर हमला कर रहे हैं, या आक्रांता अपने देश में कैसी घुसखोरी कर रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने उनको रोका हुआ है। आज के तारीख में आतंकी मारे गए हुए, मारे चुके हैं। आतंकी घुस के ना बॉम्ब कर सकते हैं, नहीं दहशत फैला सकते हैं। नक्सली खत्म कर दिए, माओवादी खत्म कर दिए। ये जो माओवादी, आतंकी और जो नक्सली थे, ये कौन थे? विदेशी आक्रांताओं के ये मोहरे थे, ये चट्टे बट्टे थे, ये उनके गुलाम थे, उनके हिसाब से चलने वाले लोग थे। आपको क्या लगता है आज के तारीख में हम लोग देखने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो हम लोगों ने अपनी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित कर लिए, काफ़ी हद तक सुरक्षित कर लिए। जो घुसखोरी हो रही थी, अब ये घुसखोरी करने वाले कौन थे? विदेशी आक्रांता। वो क्या चाहते थे? इस देश का माहौल खराब हो, इस देश में अराजकता फैलाए, इसलिए वो घुसखोरी कर रहे थे। बांग्लादेशी घुसखोरी, पाकिस्तानी हो या अन्य कोई हो, ये रोहिंग्या हो,
ये घूसखोरी क्यों कर रहे थे कि अपना देश का माहौल खराब हो, देश की साधन सामग्री के ऊपर अपना हक हो, अपना प्रभाव हो। इस चुनाव में, जो चुनाव लोकतंत्र के लिए किया जाता है, लोकशाही के लिए किया जाता है, उसमें भी उन्होंने घुसखोरी की थी, आपने देखा होगा। फिर वो आक्रांता आज भी मौजूद है अनेक देशों में, अनेक रूपों में। मित्रों, यही समझना जरूरी है कि आक्रांता आज भी इस देश के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राष्ट्र, ये पाकिस्तानी, ये बांग्लादेशी क्या करना चाहते हैं, इस देश में गजवाहीन करना चाहते हैं। समझा आप? ये अभी सदैव यानी फिजिकली नहीं आते, जैसे मुगल आए थे, जैसे अंग्रेज आए थे, जैसे पोर्तुगीज आए थे, जैसे डच आए थे, जैसे ग्रीक आए थे, सहदेव आए थे, फिजिकली आए थे, आक्रमण किया और हमें गुलाम बना के गए। मगर 70 साल हम लोग गुलाम थे, 70 साल हम लोग गुलाम थे, यानी तथाकथित आज़ादी के बाद हम लोग गुलाम थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अब जाके वो देख सकते हो, समझ सकते हो कि हम लोग पारतंत्र में कैसे थे, हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। मित्रों, मैंने कहा कि आज भी ये आक्रांता अपने देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये जो FCRA कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार, उसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विरोध में भी ये अमेरिकन सेनेटरी यहाँ पे आके गए। अमेरिकन सेनेटरी यानी वहाँ के मंत्रीगण इस देश में आके गए और भारत सरकार को नहीं मिले। वो कहाँ तक पहुँचे? पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पहुँचे? तो ईसाई मिशनरी के पास पहुँचे। क्यों पहुँचे? क्योंकि ये ईसाई मिशनरी क्या कर रहे थे? ईसाई बना रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे। ये जो मुसलमान है, इस्लामिक है, वो क्या करना चाहते हैं? धर्मांतरण करना चाहते हैं। धर्मांतर किसका? हिंदुओं का। यही तो उनकी चाल है, यही तो उनका आक्रमण है। यही आक्रमण समझना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि विदेशी आक्रांता आज भी मौजूद है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा, ये बुद्धि आतंकी यानी दिमागी आतंकी, दिमागी नक्सल, दिमागी माओवाद, ये कौन है? आतंकी है। ये कौन है? ये है विदेशी आक्रांता। और विदेशी आक्रांता ने जो पैदा किए हुए उनके चट्टे बट्टे, उनके प्यादे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के तारीख में भी अपने भारत के ऊपर, अपने देश के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर विदेशी आक्रमण हो रहा है। किस मार्ग से हो रहा है? ये जो सोशल मीडिया है, सामाजिक माध्यम है, उस माध्यम से हो रहा है। उस माध्यम से घुसखोरी की जा रही है। सिर्फ फिजिकली घुसखोरी नहीं हो रही है, सिर्फ सहदेह वो घुसखोरी नहीं हो रही है, वो विचारधारा के साथ, यानी ये जो सामाजिक माध्यम है, ये जो सोशल मीडिया है, उस माध्यम से, यानी इंस्टाग्राम के थ्रू, यानी व्हाट्सएप के थ्रू, यानी फेसबुक के थ्रू, यानी यूट्यूब के थ्रू। जिस यूट्यूब पे मैं बात कर रहा हूँ, उस यूट्यूब से भी, ये भी उनका माध्यम है घुसखोरी करने का, ये भी उनका माध्यम है आक्रमण करने का। इसलिए सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, समझ जाइए क्या वो करना चाहते हैं। अभिजीत दीप्ति जो यहाँ पे आंदोलन कर रहा था, आज भी आंदोलन कर रहा है। झेंजी के साथ आंदोलन किया, अभी जैन अल्फा के साथ आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे झेंजी पैदा नहीं होते, ना जैन अल्फा पैदा होते। हमारे जो देश में, राष्ट्र में जो पैदा होते हैं ना, ये युवा है, वो कुमार है, वो कुमारिका है, ये युवक है, वो युवती है, वो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थिनी है। क्योंकि हम लोग विद्या अर्जन करना जानते हैं, ज्ञानार्जन करना जानते हैं, क्योंकि हम लोग सुसंस्कृत है। हमारे देश में संस्कार है, संस्कृति है। इसलिए हमारे देश में ना झेंजी पैदा होते हैं, ना जैन अल्फा पैदा होते हैं। इसलिए आप आज के तारीख के बाद अपने बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को आप झेंजी नहीं कहोगे, ना जैन अल्फा कहोगे, उनको क्या कहोगे? युवा कहोगे, युवती कहोगे, युवक कहोगे, कुमार कहोगे, कुमारिका कहोगे, बाल कहोगे, बालिका कहोगे, ना जी जैन जी, ना कि जैन अल्फा। ये जैन अल्फा कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ पे पहुंचा? अपने देश में पहुंचा। वह आक्रमण करना चाहता है, वो विदेशी आक्रांता है। जो जैन अल्फा है ना, या जैन जी है, वो विदेशी आक्रांता है और वो अपने देश के ऊपर आक्रमण करना चाहता है अपने सोच के माध्यम से। और उन्होंने आक्रमण वो कर चुके हैं। और उन्होंने कब्जा किसके ऊपर किया है? किसके माइंड के ऊपर किया है? किसके दिमाग के ऊपर किया है? जैन युवकों के, युवतियों के
कुमारों के, कुमारियों के और बालों के और बालिकाओं के दिमाग के उन्होंने कब्जा कर लिया है। उनको उन्होंने गुलाम बना रखा है। और माध्यम क्या है? यही सोशल मीडिया, यही सामाजिक माध्यम। तुम जाग जाइए, सतर्क हो जाइए कि अपने इन युवाओं को, कुमारों को या बालों को संभाल के रखना जरूरी है। उनको उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि वो कितना इस सोशल मीडिया के ऊपर सक्रिय है, वो सोशल मीडिया के ऊपर वो क्या देखते हैं, किसके चंगुल में फंसे हुए हैं, किसके ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसके षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। मैं सावधान कर रहा हूँ इस देशवासियों को, इस युवाओं को, युवतियों को, कुमारियों को, बालकों को, बालिकाओं को मैं आगाह कर रहा हूँ, सावध कर रहा हूँ कि आप ऐसे षड्यंत्रियों के चुंगल में ना फंसिए, नहीं तो वो आपके दिमाग के ऊपर कब्जा करेंगे, काबू करेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। यही तो हुआ ना जंतर मंतर पे। और वहाँ पे जो युवा आए थे वो झंझी बन गए, वो विदेशी आक्रांता बन गए, वो झंझी बन गए। युवती आए थे वो झंझी बन गए, विद्यार्थी आए थे, विद्यार्थिनी आए थे, वो झंझी बन गए। यानी इनके दिमाग के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, दिमाग को काबू कर लिया। यही तो उनका षड्यंत्र है। अभी अभिजीत दीपके रांची में क्यों नहीं गया, झारखंड में क्यों नहीं गया? क्योंकि उनका एजेंडा विद्यार्थियों को न्याय देना नहीं है। शिक्षण संस्था में आमूलाग्र बदल करना नहीं है ना। उस शिक्षण संस्था में, शिक्षण व्यवस्था में उनको कुछ आमूलाग्र कुछ बदल करना है, समझा? उनको एक ही अपना एजेंडा चलाना है, जो उनके आका विदेश में बैठ के अपना एजेंडा चला रहे, अपनी रणनीति चला रहे। रणनीति नहीं वो क्या है? षड्यंत्र। वो षड्यंत्र चला रहे, उसके हिसाब से वो अपना यहाँ पे कार्य कर रहे। वो कौन है? ये इनके चट्टे बट्टे हैं, इनके गुलाम हैं, उनके मोहरे। वही तो है कौन? इस देश में जो लाल किले के प्राचीर से कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, दिमागी नक्सल यहाँ पे कार्यरत है, दिमागी आतंकी यहाँ पे कार्यरत है, दिमागी माओवादी यहाँ पे कार्यरत है। और कार्य किसका कर रहे हैं? विदेशी आक्रांताओं का। और विदेशी आक्रमण कैसा हुआ है, किस माध्यम से हुआ है? वो है सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम। और दूसरा, ये जो FCRA कानून लाया है, वो क्यों लाया है? क्योंकि जो भी फंड आता है विदेश से, विदेशी फंड आता है, और उस विदेशी फंड के माध्यम से पैसा फेंको और तमाशा देखो, तमाशा कराओ। और वही उनकी चाल थी। वो चाल अभी नरेंद्र मोदी जी ने, इस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने खंडित कर दी है। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं FCRA कानून का, उसके अमेंडमेंट लाने का, उसमें संशोधन करने का वो क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उनको विचारों के माध्यम से और पैसों के माध्यम से, धन संपत्ति के माध्यम से इस देश में आक्रमण करना है। वही तो आक्रांता है। सोच और पैसा, विदेशी सोच और विदेशी पैसा, वही तो कौन है? विदेशी आक्रांता है। यही सच्चाई है, यही वास्तव है। मतदार राजा को मैं सजग कर रहा हूँ। मतदार राजा जागा हो, रात्र वैर्याची आहे। अभी जाग जाओ, वरना इस लोकतंत्र का, इस लोकशाही का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। फिर एक बार हम लोग गुलाम बनेंगे, और काफ़ी हद तक हम लोग गुलाम बन चुके हैं इस विदेशी पैसों के कारण, इस विदेशी विचारों के कारण। और विचार कैसा आया हुआ है? इन सोशल मीडिया से। यही वास्तव है। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।